हेलो फ्रेंड्स, guys. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग खबर। और वो खबर क्या है वो आपको प्रियांशा बताएगी। तो अगर आपको कोरियन कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है और आप कोरियन फैंस हैं, कोरियन सिंगिंग आपको बहुत पसंद है, तो हम आपके लिए ला रहे हैं ये खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा में एक इंडो कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है। और ये फेस्टिवल इतना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे आपको कोरियन म्यूजिक, कोरियन डांस, कोरियन कॉस्मेटिक्स, कोरियन फूड, कोरियन कल्चर, इन सब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस एक मिनट, इनको डेट्स तो बताओ पहले, इतना इंफॉर्मेशन दे दिया है। व्हाट आर द डेट्स? यस डेट्स हैं 14 जून से लेके 16 जून, यानी कि पूरे 3 दिन आप इस फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कोरियन कल्चर में तो आप ज़रूर आना। और लोकेशन देखिए यहाँ पर, अरे यहाँ नहीं, आई मीन स्क्रीन पर देखिए, ये वाले एरिया नहीं, स्क्रीन पे देखिए आप। स्क्रीन पर देखिए, लोकेशन इज नोएडा सिटी एक्सपो। यस, सो सी यू देयर। अरे एक मिनट, मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गई कि इस इवेंट में एंट्री कितनी है पता है? इस इवेंट में एंट्री है फ्री। That's right. और आज हम इस इवेंट से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने आए हैं। ऑल्दो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक, मतलब जब तक हमारा एपिसोड ऑन एयर होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी इसकी हाइलाइट्स हम आपको अभी दिखाते हैं। और उस हाइलाइट्स को देख के आपको लगेगा यार इस फेस्टिवल के टिकट्स बुक करा लो और हमें तो जाना है यहाँ पे। क्यों, क्या कहते हैं? देखिए, हाइलाइट्स दिखाएं इनको। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आ तो गए हैं। इसकी एक हेलो कहाँ? अरे ये देखिए कहाँ जा रही हो तुम? देखो, मैं जा रही हूँ 14 से 16 तक की तैयारी करने अभी से। अरे यार, कोरियन खाना, कोरियन गाने, कोरियन म्यूजिक, कोरियन वॉइस, इतना सब है, इतनी तैयारी करनी है। मुझे अपना स्किन केयर लेना है, मुझे अपने बाल कराने हैं। हालत देखो इनकी, तो मैं चली। एक मिनट, जाना बाद में, पहले जो दर्शक हमारे वेट कर रहे हैं इनको ये स्टोरी तो दिखा दें। स्टोरी आप देखेंगे? इसको जाने नहीं देंगे, रुकिए मैं इसको यहीं पकड़ के रखती हूँ, आप तब तक इसको देखिए। सो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडो कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल की। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो ये इस पूरे इवेंट के करता धरता हैं। तो क्यों ना हम उनसे बात की जाए। चलिए गाइस, लेट्स गो। So hello Mr. Park. So I would like to know why have you chosen India? 인도에 왜 왔었어요? 왜 골랐어요? 저는 오래 전부터 인디아를 너무너무 사랑합니다. 그리고 너무너무 좋아합니다. ये भारत को बहुत पिछले कई वर्षों से 20-25 वर्षों से भारत को आना जाना किया इन्होंने, जिसके कारण इन्हें कुछ पॉइंट भारत के प्रति जागरूक हुए मन से। पहले भी भारत और कोरिया के बीच में एक पारिवारिक संबंध था। ये कोरियन है लेकिन इंडियन खाना ही प्रिपेयर करते हैं। ये कभी यहाँ आके कोरियन रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाते। Okay. So Mr. Park, what are your thoughts about the Indian food and culture? 인도 식사대에서 어떻게 생각합니다? 저는 인도에 오면은 한국 음식 하나도 안 먹습니다. 인도 음식 너무 맛있어서 인도 음식만 먹습니다. भारत आने के बाद मेरे को ऐसा कभी भी एहसास नहीं होता है कि मैं कोरियन खाना खाऊं, क्योंकि भारत खाना इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब है। मैं यहाँ के कभी भी कोरियन खाना नहीं खाता हूँ। So many Indians nowadays are going to Korea for higher studies. Yeah. So what are your views on that, and how are Korean people accepting it nowadays? 저는 이렇게 생각합니다. 인도는 우리 어머니 국가입니다. 우리 어머니 국가. 그렇기 때문에 어릴 때부터 늘 인도는 우리 어머니 국가다. 그래서 학생들이
우리 한국에 와서 공부도 하고 인도 학생들이 한국에 오고 또 한국 학생들이 인도에 와서 공부하는 것을 아주 좋아합니다. ये वही पिछली बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा और कोरिया और इंडिया के बीच में एक पारिवारिक संबंध है। ये हमारा दादी की कंट्री है, दादी का ये देश है, इसलिए वहाँ के लड़के भी यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। यहाँ के लड़के वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लड़के उनको बड़े प्यार से लेते हैं, बड़े प्यार से संबंध अपना बनाना चाहते हैं। So we have been seeing these vlogs where we can see Indians are a bit traumatized or being harassed. So is it true? Is this happening in Korea? Not in Korea, not at all, not at all. I have been there, so I can guarantee, not at all in Korea. 어머니 국가이기 때문에 인도에 올 때마다 너무너무 편안합니다. ये हमारी दादी की देश है, इसलिए मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत प्यार लगता है और लोगों के प्रति भी प्यार उमड़ता है। What Indian food you like? Which dish you like? 인도에서 여러 가지 있는데 그 중에서 어느 게 좋아하세요? 인도는 첫째 사람들이 잘생겼고 친절합니다. सबसे पहले फूड के पहले ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के लड़के जो हैं स्मार्ट दिखते हैं फेस वाइज और टैलेंट वाइज। Oh, that's great. Even we find Korean people more talented, more beautiful. I mean, 한국에도 마찬가지 한국 남자들이 또 아주 멋있게 생기고 그 다음에 머리도 잘 씁니다. 한국에서는 잘생긴 사람이 저밖에 없습니다. कोरिया में मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। 인도 분들은 너무너무 예뻐요. ये स्पेशली आई साइड जो है इंडियन जेंट्स और लेडीज दोनों का अच्छा है। अच्छा, you feel that? ये फील दैट। बट हम लोग को तो लगता है कि जो इंडियंस हैं वो स्पेशली कोरियंस को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। 그런데 인도 사람이 머리는 더 좋습니다. लेकिन इंडियन टैलेंटेड हैं, उनके शार्प माइंड है, वो कोरिया से ज़्यादा शार्प माइंड है, ऐसा ये फील करते हैं। काफ़ी कुछ इंडियन कल्चर एंड कोरियन कल्चर काफ़ी कुछ मैच भी करता है, बहुत सारा। जैसे हमारे ट्रेडिशंस हैं, दैट द सेम ट्रेडिशंस हैव बीन फॉलोड बाय कोरियन आल्सो। हम जो आप बाबूजी बोलते हैं पापा को, ये लोग आबूजी बोलते हैं। आबूजी, या ओमा, 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 아빠. 아빠, yes, right. Yes. 그래서 인도는 너무너무 유명한 사람이 많은데 아직까지 누가 발굴을 안 해줘서 이 사람들이 묻혀 있는데 우리가 인도와 한국과 함께해서 좋은 인재를 이번에 발굴할 겁니다. इंडियन टैलेंट जो है ना गांव के अंदर छिपे हुए हैं, जिसको सही ढंग से वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो उसी प्रक्रिया के तहत मैं प्लेटफॉर्म दे के उन लोगों को बाहर लेके आना सो चाहता हूँ। ये जो इवेंट हो रहा है इंडियन कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल, इज इट ऑल अबाउट द कोरियन सिंगर्स और अबाउट द इंडियन सिंगर्स? कोरियन एंड इंडियन बोथ, और इसमें भाषा का कोई बैंडेशन नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में, क्षेत्रीय लैंग्वेज में आके ऑडिशन दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में करेंगे तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर और या आसपास के लोग ही वहाँ पर आएंगे, और जो आप बात कर रहे हैं कि गांव से टैलेंट निकल के आएगा वो नहीं आएगा? नहीं, तो वो उसके लिए इन्होंने साल में 2 बार कर रखा है, ये जगह चेंज करके। जैसे दिल्ली से स्टार्ट किया है तो मैक्सिमम रीच जहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन अगले बार फिर ये ट्राई उस तरह का करें कि गाँव का टैलेंट बाहर आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इंडो कोरियन कल्चर को एक साथ मिक्स कर रहे हैं और दोनों देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको ना जोर से पकड़ रखा है, देख लीजिए भागने की तैयारी में है। प्रियांशा, अभी पूरा 1 महीना है तुम्हें तैयारी करने के लिए। तुम्हें स्किन केयर, ये बाल, ये कपड़े, ये सब कुछ तुम चेंज कर सकती हो। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर, यही हूँ मैं। मेरे को छोड़ो तो सही यार, मतलब ये फिर भाग जाएगी, मुझे इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है फ्रेंड्स। मैं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही पक्का। चलिए ठीक है, ये कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन मेरे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। खबर के ड्रामा से रिलेटेड नहीं है, बट के पॉप आइडल से रिलेटेड एक खबर है। वो खबर है जेनी से रिलेटेड। अब क्या किया उसने? जो ब्लैकपिंक डेटिंग विजुअल्स तो नहीं वायरल हो गए? नहीं, डेटिंग विजुअल्स तो वायरल नहीं हुए, बट उसका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि उसके बैकग्राउंड के पीछे जो लड़का खड़ा था वो वायरल हो गया। और वो ऐसा वायरल हुआ, प्रियांशा कैन यू बिलीव इट, उसकी जॉब चली गई इस चक्कर में। मतलब वो जेनी के पीछे खड़ा होना भी गुनाह है?
अब ये तो आपको याद ही होगा कि पिछले साल मेट गाला इवेंट में जेनी को भी इनवाइट भेजा गया था। Jenny turned heads on the Met Gala carpet in a Chanel mini dress, a reinterpretation of look 164 from Karl Lagerfeld's Autumn-Winter 1990 ready-to-wear collection. जेनी की ड्रेस ने काफी सेंसेशन क्रिएट किया था, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेंसेशन क्रिएट किया उनके इंटरव्यू के दौरान पीछे खड़े एक लड़के ने। जी हाँ, मेट गाला के दौरान जब जेनी इंटरव्यू दे रही थी तो लोगों का ध्यान एकदम से उनके पीछे खड़े एक मॉडल पर गया। उनके लुक्स इतने परफेक्ट थे कि जेनी की जगह वो लड़का ही वायरल हो गया। जरा देखिए तो इनके लुक्स। और अब इस साल भी ये मॉडल मेट गाला के दौरान फिर से वायरल हो गए हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ही वाज टू अट्रैक्टिव बट बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वाज टू प्रिटी। यूजीनो कैशनीही इटली के एक मॉडल है जिनको ऐसे इवेंट्स में रिक्रूट किया जाता है ताकि वो सेलिब्रिटीज को रेड कार्पेट पर अकम्पनी कर सके। He was hired based on the very criteria that they needed someone to look nice beside the celebrity guest. He couldn't avoid being photographed while doing his job. जाहिर है कैशनीही के गुड लुक्स की वजह से उनको ये जॉब मिला था और पिछले साल इसी इवेंट के लिए उनको हायर भी किया गया था। इस साल भी उनको हायर किया गया था, लेकिन ठीक मेट गाला इवेंट वाले दिन ही उनको फायर कर दिया गया और इनके रिक्रूटर्स ने रीजन दिया कि यू मेड इट अबाउट योरसेल्फ। इवेंट वाले दिन जॉब जाने से कैशनीही इतना अपसेट हुए कि उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इन नो टाइम ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया। बेचारे यूजीनियो कैशनीही बिना किसी गलती की वजह से उनको काम से निकाल दिया गया, जस्ट बिकॉज ही वाज मोर अट्रैक्टिव देन एनी सेलिब्रिटी। जेनी के इंटरव्यू में बैकड्रॉप में दिखना इतना भारी पड़ गया कि कैशनीही के करियर पर बात आ गई। आई एम श्योर यहाँ माजरा सिर्फ ये नहीं है कि सेलिब्रिटी की फोटो में क्यों आए, माजरा यहाँ पर सेलेब्स की इनसिक्योरिटी का होगा। सेलेब्स को लगा होगा कि पिछले साल ये बिना वजह वायरल हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़ी एजेंसी की नजर इन पर पड़ जाए और ये आइकॉन बन जाए। पिछली बार जेनी ने शनेल की मिनी ड्रेस पहनी थी। इस बार जेनी का लुक थोड़ा अलग है, थोड़ा सिंपल है, बट आई फील इट्स नॉट दैट ग्रेट। तुम मेट गाला की बात कर रही हो? हाँ, मेट गाला से याद आया, इस बार जो जेनी की ड्रेस थी वो ब्लू कलर की थी। आई थिंक वो जो हमारी थीम थी उससे वो दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। उसकी जो ब्लू ड्रेस थी ऐसा लग रहा था कि वो किसी नॉर्मल अवार्ड फंक्शन में गई हो, बल्कि इससे अच्छा तो हमारी इंडियन एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बड़ी अच्छी ड्रेसेस वो बिल्कुल थीम के हिसाब से पहनी थी। क्यों? मेट गाला में एक कोरियन बॉयज ग्रुप आया है जो स्ट्रे किड्स के नाम से है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि आपको पता है वो लोग भी आए हैं इस बार मेट गाला। हाँ, मुझे पता है वो लोग आए हैं, पर उनके साथ यार बड़ा बुरा हुआ। कुछ फॉरेन मीडिया थी, उन्होंने उनके ऊपर कमेंट किया और कहा दे लुक लाइक रोबोट्स। गॉड, दिस इज रियली बैड यार। मतलब कोई आपकी कंट्री में आ रहा है और आप उनके लुक्स और अटायर के बेसिस पर उन पे कमेंट कर रहे हो, उनको जज कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी इसमें, इनका जो स्ट्रे किड्स का जो एक मेंबर था फेलिक्स, वो इस समय बहुत वायरल हो रहा है। पता है अरे हाँ, आई नो अबाउट दिस। मैंने सुना लोग बहुत बात कर रहे हैं दैट हु इज दैट ब्लॉन्ड गाय इन द टाउन, हु इज दैट ब्लॉन्ड गाय। सो या उसकी फोटोज आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्यों वायरल हो रहा है। उसका हेयर स्टाइल इतना सुंदर था, उसका जो हेयर कलर था वो एकदम ब्यूटीफुल था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग को फोर्ब्स कोरिया इनक्रेडिबल 40 की लिस्ट जो थी उसके अंडर नहीं आए। एग्जैक्टली, ये लोग फोर्ब्स कोरिया के लिस्ट में नहीं आए हैं, बट द क्वेश्चन इज कि नंबर 1 पे आखिर आया कौन है? फोर्ब्स कोरिया ने अपनी पहली 2024 की पावर सेलिब्रिटी 40 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ उन सेलिब्रिटीज के नाम हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। From the beloved BTS members to Blackpink gals, the list has all popular Korean celebs based on their work as actors and music artists. फोर्ब्स कोरिया के मुताबिक इस बार लिस्ट में ब्लैकपिंक ग्रुप ने बाजी मार ली है और नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। वहीं सॉन्ग ह्यूंग मिन को इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर रखा गया है और न्यू जीन्स 3rd नंबर पर है, जबकि BTS के जिमिन एंड जंगकुक आर इन द टॉप 10।
जिमिन को 40 की लिस्ट में से 10वें पोजीशन पर रखा गया है। वहीं जंगकुक को 9th पोजीशन दी गई है एंड ट्रू ब्यूटी स्टार चा यून वू इज इन द 11th पोजीशन। वहीं किंग द लैंड के एक्टर ली जुन हो को 20th पोजीशन पर रखा गया है। सो आज का दिन कितना इंटरेस्टिंग रहा ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और हमने आपको दिखाया भी कि कैसी ये कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे हाइलाइट्स हैं, हमने उनके कोऑर्डिनेटर से भी बात करी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी बात करी। तो अगर आप ये सब कि कुछ भी कोरिया से रिलेटेड इंडिया में अगर हो रहा है या उनके कल्चर से रिलेटेड हो रहा है या ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सारे इवेंट्स कवर करें आपके। और जिस इवेंट में हम आए हैं, ये इवेंट जो है अगले महीने यानी कि जून में 14 से 16 तारीख तक के बीच में होने वाला है। तो 3 दिन का जो ये इवेंट है, हम इसको पूरा कवर करेंगे और एक एक पल की हाइलाइट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि हम जाएंगे ना कवर करने, जरूर जाएंगे। कि अगर आप लोग ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल रजिस्टर करिए, क्योंकि ये सब चीजें एंजॉय करनी चाहिए। इतना कम मिलता है ये सब देखना। अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, मस्त एंजॉय करो। और वैसे भी प्रियांशा को जिंदगी ना लेके मिलेगी जाती हूँ, दोबारा। एक महीना बचा है, इसको पता है चलो अपने आप को ग्रूम मुझे- करना है। वैसे ही शो के बीच में भाग रही थी। ओके चलो गाइस, आई थिंक दैट्स इट। बाय टू देम नाउ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।